नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट बीपीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि जानते हैं तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते हैं। ऐ मेरे दोस्त, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते हैं, जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते हैं। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते हैं, जिंदगी में कैसे कभी ऐसे उदास नहीं होते हैं। हाथों पर लकीरों का क्या भरोसा, हाथों पर लिखी लकीरों का क्या भरोसा है मेरे दोस्त। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो इसलिए पढ़ना लिखना शुरू करो, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। सवाल है आपके सामने, आज आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट मिलते हैं। तो पहला सवाल उसमें है, दो संख्याएं हैं आपके पास, 7:5 के अनुपात में है। संख्याएं मान लो कोई भी है, x कुछ भी है। पहली 7:5 के अनुपात में संख्या दी गई थी आपके पास दो ठो, 7x और मान लो दूसरी संख्या क्या है 5x। ठीक है, 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 7x गुणे 5x, इनका गुणनफल क्या है 560। कुछ नहीं करना, सवाल में जितना बताएं उतना करना, सवाल तुरंत हल हो जाएगा सेकंड भर के अंदर। यदि उनका, ठीक है, यदि उनका गुणनफल 560 है तो आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी भाई? देखिए आप 7×5 कितना हो गया 35, और ये हो गया x मिलके 35x² बराबर 560। ठीक है, इस 35 को इस 560 के नीचे ले जाना है, उधर ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा 560/35 x²। क्या कटेगा? देखो ना समझ में आया, आराम से काटा करो। 7 से काटो, 7×5 35, 7×8 56, 80 आ गया। ये काट दिया आपने, क्या आ गया 16, मतलब x² बराबर आपके पास आ गया 16। तो x बराबर क्या होगा √16। √16 की वैल्यू क्या होती है 4। आया समझ में? एक बार फिर से समझाते हैं जल्दी से। देखिए एक बार ये हो गया, आपके पास संख्याएं थी 7x और 5x। ठीक है, सवाल में कहा इन संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 7x गुणे 5x बराबर 560 आपके एग्जाम में दिया, सवाल में दिया है। तो 7x और 5x का जब गुणनफल करोगे तो 35 हो जाएगा, 35x² बराबर 560, ये आया आपके पास। ठीक है ना, अब इस 35 को इधर ले जाओगे क्योंकि काटोगे, अगर इसको इससे काटते थे आप तो 16 आता। तो x² डायरेक्ट काटते थे, x² बराबर 16, तो x बराबर क्या आता आपके पास √16। तो x बराबर क्या आता आपके पास 4, जो कि आपके पास ही आया है। आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात, अगला सवाल करते हैं। यह सवाल आपके लिए है बहुत अच्छा। 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी बताएं। कोई संख्या मान लो, संख्याएं 3 हैं। प्रथम 3 संख्याएं ABC मान लीजिए आप, प्रथम A तथा और द्वितीय B का अनुपात दिया है 3:5, और उसके बाद दिया है द्वितीय एवं तृतीय B अनुपात C का अनुपात दिया है आपके पास 5:7। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? कह क्या रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप इसको निकालते हो अनुपात के सवाल से, अनुपात के सवाल से निकालते हो। अनुपात जानते हैं आप लोग क्या होता है? जल्दी बताएं। आप करते हो इसको आपस में गुणा, तो 5×3 15 हो गया। फिर इसको करते हो, ठीक है ना, ये आता है ना सामने, फिर ऐसे 5×5 25 हो जाता है। फिर इसको आपस में गुणा करते हो, 7×5 35 हो जाता है। समझ में आया? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 35। जल्दी से कीजिए, अगला सवाल करते हैं। जल्दी से अगला सवाल करते हैं जल्दी। किसी बच्चे कोई समस्या? ठीक है, अभी इसका मैं सोच रहा हूं आप लोगों को एक तरीका दूसरा बता दूं। 1 मिनट में पानी पी लूं तो मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूं, बहुत सुंदर सा तरीका। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है आपको। उसमें आपके पास 35 आया, ध्यान देना आप, उसमें 35 आया। ठीक है, संख्याएं आपके पास 35 आई। संख्याएं क्या थी 3, 5 और 7। इसमें सबसे बड़ी संख्याएं क्या थी 3, 5 और 7। भाई यही आया, 5×3 15, ध्यान देना
पचम 25, 5 सते 35, ये संख्याएं आपके पास आई हैं। 5 3 8 7 15 हो गया, जोड़ो ना टोटल। और ये संख्याएं कितनी थी, आपने जोड़ा अगर इनको 15 और 25 कितना होता है 40, और 40 और 35 75। सबसे बड़ी संख्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। आपने तीनों को जोड़ा आया 75, और आपने दूसरा जोड़ा आया 35। पहला क्या आया था 75 आया है आपके पास, और दूसरा क्या आया है 5 3 8 7 15। ध्यान दीजिएगा, सवाल गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये आया सबसे बड़ी संख्या, इसमें कौन सी है मेरे भाई 7। आपने तीनों का योग जोड़ा कितना 15। बड़ी संख्याएं कितनी आई थी ये 75। तो 5 से काटा गया 15 से, 15 पचे 75 और 7 पचे 35। सबसे बड़ी संख्या क्या हुई 35 हो गई, ठीक है ना। अभी हमने आपको यहीं पे 35 बताया था, कोई समस्या थी नहीं ना। लेकिन कुछ बच्चे इसके दूसरे मेथड से निकालना चाहते थे, वो भी जान लेने, कहेंगे सर ने बताया नहीं। चलिए इसका और एक मेथड जानिए। एक सवाल के आप लोगों को मैं 10-10 मेथड बता दूंगा, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहें। बस देखिए सबसे सिंपल सवाल, भाई ए बी और सी दिया था, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया था 3 और 5, और टोटल देखिए तीनों संख्याओं का योग 75 दिया था। आपने 75 निकाला भी था, आया भी था, इसलिए वो मेथड बताना जरूरी था पिछला। 3 5। अब आपको कुछ नहीं समझ में आता क्या करो, 3 5 सी के नीचे कुछ नहीं बचा, पहली संख्या लिखा दूसरी संख्या लिखा, तो अगर दाईं तरफ जो बचता है वही लिख देना। जैसे दाईं तरफ 5 है तो इसमें भी 5 लिख दो, मतलब दाईं तरफ, जैसे दाईं तरफ आपको कुछ नहीं है तो दाईं तरफ जो लिखा है वही अंक लिख दो, कुछ नहीं करना है। और दूसरी देखिए, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 और 7, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब बाईं तरफ एक अंक खाली जा रहा है तो बाईं तरफ जो संख्याएं हैं उसको बाईं तरफ लिखो। बाईं तरफ ये क्या है 5, तो यहां भी 5 लिख दो। मतलब दाएं को लिखो दाईं तरफ, और बाएं को लिखो बाएं तरफ, और उत्तर तुरंत ले आओ। जैसे देखिए आपके पास, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां कुछ नहीं था, यहां कुछ नहीं बचा था, ठीक है ना 3। आपको करना क्या है मेरे भाई, दाईं तरफ जो बचता है वही उतार दो, बाईं तरफ जो बचता है वही 5 उतार दो। 7 पचे 35, 5 25, 3 पचे 15, क्या वही चीज आया अभी। आपने इनको काटा था 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7 आया था, जो कि टोटल 15 था आपके पास। तीनों संख्याओं का योग, सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 है, तीनों संख्याओं का योग 15 आ गया। इसमें योग दिया है 75, 75 गुणा करो, 15 पचे 75, 7 पचे 35, उत्तर है। कोई समस्या नहीं है, तो अगली सवाल की तरफ चलते हैं। चलो कीजिए आप लोग जल्दी से। दो संख्याओं में 3 अनुपाते 7 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1 अनुपाते 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या 3x, ध्यान दीजिए, दो संख्या हैं 3x और 5x के अनुपात में है, 3 और 7 के, तो 3x मान लो और दूसरी 7x के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी 10 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व कीजिए आप लोग। आया, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। दो संख्याएं थी आपके पास 3x और 7x, ठीक है ना। आपको इनको बटे सही में लिख लिया करो हमेशा, तुरंत ऐसा कहीं आए, ठीक है ना। आपसे कहा इन संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, 5 ही तो जोड़ा है, कुछ किया तो नहीं ना। हम कुछ नहीं करेंगे सवाल में, उत्तर अपने आप आएगा। तो क्या प्राप्त होता है 1 अनुपात 2, 1/2। ये बताइए 1 अनुपात 2 लिखा है तो इसका मतलब 1/2 ही तो होता है, 1 बराबर 2 भी लिख सकते हो इसको। ये तीनों चीजें एक ही है। 3 अनुपात 7 लिखा था, इसका मतलब होता है 3 बराबर 7 या 3/7, कुछ भी लिख दो, मतलब एक ही होता है तीनों चीजों का, ठीक है। अब ये बताइए क्या तिरछा गुणा तो कर ही सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 7 का मान 7x, इसमें गुणा किया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है किस बच्चों को। 5 से गुणा किया +5 बराबर 2 तिहाई 6x और प्लस 5 दूनी 10। जरा ये बताइए 7x और 6x इधर आएगा, घटेगा तो कितना आए होगा, x बचेगा।
और 5 ध्यान दीजिएगा, ये +5 है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5। उत्तर बताओ फटाक से। अब नहीं बताया जाएगा, फटाक से बताइए आप लोग जल्दी। आया? अरे भाई 5 को इधर ले जाओ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, x की वैल्यू 5 आ गई। क्या पूछा? छोटी की बड़ी प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के पास 3x थी और 7x, तो 3 में x का मान निकाल ही लिया, 3 गुणे और x का मान रख दोगे 5, 15 आ गया। दूसरी संख्या क्या हो गई? 7 गुणे x का मान 5, 7 बचे 35, दोनों संख्याएं हो गई ना। है कोई समस्या? नहीं है तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोई किसी बच्चे कोई प्रकार की समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, सवाल का जवाब अगले सवाल में मिल जाएगा आप लोगों को। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए, ठीक ना। और चेहरे पर मुस्कान बना के रखना हमेशा। मेरे शेरों, बड़ा करो, अब की बार सिलेक्शन चाहिए, अब की बार दरोगा बनना। जिस दिन दरोगा बनोगे हमारा छाती चौड़ी हो जाएगी, हम भी सोचेंगे कि मेरा चलो उस जिले में मेरा स्टूडेंट है, चलेंगे, कम से कम चाय पानी तो कराओगे ही यार तुम लोग। तो इसलिए जल्दी से मेरे शेर बन, दरोगा बनो, पढ़ के मन से लगा के पढ़ो, क्योंकि जब तुम्हारे कंधों पे सितारे होंगे ना तो दुनिया का तुम्हारे कदम चूमेगी, ये ध्यान रखना। तो सितारे लेके आना है। चलो अगला सवाल करते हैं इसी बात पे। ये लो आ गया तुम्हारी भारी मांग पर, ये आया, चलिए ठीक है ना। तुम्हारी भारी मांग पर आ गया है सवाल ये, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का आधा 40 है। देखो संख्याएं कितनी खतरनाक खतरनाक सवाल चल रहे हैं, कितने खतरनाक खतरनाक सवाल आ रहे हैं। और भाई आपके पास सिस्टम क्या है, इतने अच्छे सवाल को आप कर रहे हो, आप याद करोगे। चलिए खतरनाक खतरनाक सवाल कराए जाएंगे। किसी संख्या का 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा? जल्दी से। 1/3 का मतलब गुणे, ऐसे लिखो, 1/3 का 1/4, ये तो कहा का आधा, का आधा कहा, आपसे बाद 1/2 भाई। चलिए लिखिए, का आधा 1/2 कितना? 40। यही तो कहा। सवाल कीजिए जल्दी से, 5 सेकंड के अंदर सवाल कीजिए। दिख रहा है ना सारे बच्चों को? बिल्कुल सही, जल्दी फटाक से कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। आया? देखिए ये सब गुणा, ये का मतलब गुणा ही होता है मेरे भाई। तो इस 3, 4 और 2 को इधर लेके चले जाओ 40 के पास। 40 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, भाई 4 3 12 दूना 24 होगा। 4 3 12 दूना 24। अगर वैसे ही गुणा करना है, 40 3 120 होता है और 120 दूना 240 होता है, और 240 को अगर 4 बार गुणा करोगे तो 2 चौका 800 और 4 चौका 16, तो 960 आया। ये 960 आ गया। अरे इसी 960 का तो 20% पूछा आपसे, 20, 960 का 20 गुणे 20% का मतलब होता है 100। ये दोनों लड्डू काटो, 96 गुणे 2 कितना आएगा? 9 9 18 180 6 2 192। जल्दी से कीजिए सवाल को, फटाक से सवाल कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी कीजिए जल्दी। आया? सवाल करते हैं, किया जाए अगला सवाल। ये लीजिए, ये लीजिए, चलिए। सबसे सुंदर, सबसे कठिन लगता है ये, बहुत सुंदर सवाल है। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। संख्या कितनी? ध्यान रखना, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। संख्या कितनी? वो संख्या कितनी है? मतलब 15 अधिक मतलब ये 3/4 से 2/3 कम है। ध्यान रखना, अधिक उधर कह रहा 3/4, 15 अधिक है मतलब ये वाली संख्या कम है। ध्यान रखना, किसी संख्या कुछ भी x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कीजिए आप लोग सवाल, आपके सामने केवल 5 सेकंड का उत्तर सवाल है, कीजिए। किसी संख्या का 2/3, मान लो 2/3 2x/3, 2x/3, और दूसरी संख्या क्या है? का 3/4 दिया है आपके पास, 3x/4। ध्यान रखना कितना अधिक है? 15 अधिक, मतलब ये संख्या 15 अधिक का मतलब कम है, 15 गुना। देखो 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर 15, यही दिया गया है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं माइनस क्यों कर दिया गया, ध्यान से सुनना। इसका जो 3/4 वही तो अधिक था,
अधिक मतलब प्लस, 2/3 कम था इसलिए माइनस में लिखा गया है, 2/3 जो कम था। एलसीएम तो ले ही सकते हो, लासा 4/3 12, 4/3 12, 3 त्रिका 9x हो गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8x हो गया। मतलब आपके पास बचा क्या, x बटे 12 बराबर 15, और 15 धामा 120, 15 दूना 130, x बराबर कितना आया मेरे दोस्त, 150 आ गया। अब जल्दी से संख्या में मान रखो, उत्तर बताओ जल्दी से, जल्दी से। 15 गुणे 12 कितना होगा, 180 होगा, सॉरी है 15 गुणे 12 180 होगा। जल्दी से सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं हम। संख्या कितनी आ गई, वह संख्या कितनी आई, 180। बड़ी छोटी पूछा होता तो ऊपर रख के निकाल लेते। अगले सवाल की तरफ मेरे भाई चलिए, ये लो, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना है। एक संख्या का 50% है से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना है, सवाल कीजिए, केवल 2 सेकंड, जल्दी। संख्या कुछ भी मान लीजिए भाई, 50% का मतलब कितना होता है, आधा, ये तो जानते हो ना। 100 में 50% मतलब आधा, मतलब 1/2, मतलब कि 1/2 का से कितना अधिक है, 75 अधिक है। जल्दी से करिए, प्लस 75 लिख दो, उत्तर आ जाएगा यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग फटाक से। आया किसी बच्चे का, आ जाना चाहिए, नहीं बारात नहीं आएंगे तुम लोगों के, ठीक है। आया, आ गया भाई। कोई संख्या थी, सवाल अभी बताएंगे नहीं है, आप लोग मेहनत करो। x कोई संख्या थी, इसके 50 बटे से, ऐसे लिख लो, 50 बटे से कोई संख्या थी, मान लो x थी। एक संख्या अपने 50% से, 50% का मतलब आधा होता है, से 75 अधिक है, संख्या अपने 50% से 50/100 से कितना अधिक है, 75। जल्दी से लिख डालो। अभी मैंने बताया था, ठीक ना, अभी मैंने आपको बताया था 50 का बटा मतलब लिख सकते हो आप, 1/2 भी लिख सकते हो। अब बता लगाइए सवाल को, जल्दी से लगाइए, सवाल बताएंगे नहीं आप लोगों को। जल्दी से मेरे भाई लगा दो, मेरे शेर लगा दो, जल्दी से लगा दो। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड बता दूं क्या, सर समझ में नहीं आ रहा है, लो दूसरा मेथड, जादुई मेथड ये आया। एक संख्या अपने 50% से, ठीक है ना, 50 मतलब 1/2 होता है, से 75 अधिक कितना, 1/2 से अधिक कितना है, 75 अधिक है। संख्या का 75 दूना 150, संख्या का 25% कितना होगा, 150 का 25% निकालो, गुणे 25/100, ठीक ना। 25 चौका 100, क्या 4 से कटेगा, 4/3 12, 4 नहीं कटेगा, पॉइंट में कुछ आएगा, करिए। 4/3 12 आया, और 3 बचा यहां पे, 4 7 28, 4 5 20, ये आया। जल्दी से आया, आ गया मेरे भाई। संख्या कितनी आई, 37.5। नॉर्मली 37.5 को 75/2 भी लिख सकते हो। अगला सवाल करते हैं, चलिए। कंप्यूटर महाराज आपके लिए सवाल लेके आए हैं। अब बड़ी आज्ञा करने पर सवाल लाते हैं यार ये। यदि किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। डायरेक्ट बताइए उत्तर, आप लोग इतना पढ़ा दिए हैं। यदि किसी संख्या, कोई संख्या मानो या तुरंत, क्या 15 गुना कर दो, गुणे 15 कर दो, चलो भाई। में 23 जोड़ने पर, में 23 जोड़ दिया गया, ठीक है। कोई संख्या थी, इसका भाई 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। मेरे शेर, यस का तुरंत ही कहा, कोई संख्या x मान लो, 15 गुना का है, 15 गुणा 15 कर दो, 23 जोड़ने पर प्लस 23 कर दो, कुछ नहीं करना है। प्राप्त कितना हुआ, जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, यही तो दिया है। जल्दी सवाल करिए, जल्दी से, जल्दी 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 मेरे शेर, जल्दी। किसी संख्या में आपने जोड़ दिया है तुरंत, 15 जोड़ने पर, ठीक है ना, 923 प्राप्त होता है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से 15x कर दिया आपने, देखिए x 15x हो गया, ये प्लस 23
बराबर 923। तो ये 15x को इधर ही रखो, 23 को उधर ले जाओ, 900 में से 23 घटेगा कितना 900, तो x बराबर कितना आएगा, काट दो, 15 चौका 60, 75 छक्का 90, 15 छक्का 90 आ गया मेरे दोस्त। x बराबर कितना आया 60। प्राप्त संख्या कौन सी है 60। जल्दी नोट करो, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, जल्दी 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 मेरे भाई जल्दी नोट करो मेरे दोस्त, जल्दी। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमें पता है, जल्दी कीजिए, जल्दी से सवाल को जल्दी करें मेरे दोस्त। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं हम, ठीक है। किसी बच्चे को कोई समस्या है, नहीं है ना? चलिए अगला सवाल, अब अगले टाइप के सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, जल्दी से हम चल रहे हैं सवाल की तरफ। देखिए हो गया, गुणा भाग जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न। ये सवाल है आपके पास, गुणा भाग जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें जब 10 घटाया जाता है तो परिणाम में जब 7 से भाग दिया जाता है, अंत में प्राप्त क्या हो रहा है, 5 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? कोई समस्या? देखो कैसे लगाना है। किसी संख्या में, एक संख्या है, चलो संख्या देखो, सवाल पहला हम समझा रहे हैं। संख्या कोई मानो x, ठीक, में 3 से गुणा किया गया, जो कहा है वही करना, कुछ ना करना, 3 से गुणा किया गया, ठीक है ना। संख्या कितनी हो गई फिर ये 3x में 10, जब उसमें से 3x में से जब 10 घटाया जाता है तो क्या रहा है, परिणाम, जो परिणाम आता है, परिणाम को क्या किया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है। 7 से क्या करना है, 3x दिया था आपके पास, या 3x, तो 3x घटाना कितना है 10 को जब 7 से भाग दिया गया तो भाग देने पर प्राप्त, देखो प्राप्त भी बोला है, 7 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, जल्दी देखिए, 3x है आपके पास, ठीक है ना, माइनस में 10 है, 3x माइनस में 10 है बराबर 7 पचे 35। भाई ये बताइए 3x बराबर ये 10 माइनस 10 इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस 10 होगा ना, 35 10 45, तो x बराबर कितना आया 15। है कोई समस्या? वह संख्या कौन सी, 15 पा गए आप। अगला सवाल जल्दी से, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको करना एग्जाम में कैसे, मैं बता रहा हूं एग्जाम के मेथड। कोई संख्या थी, उसमें 3 से गुणा किया गया, 3x हो गया, ठीक है, 3x हो गया, में 10 घटाया गया, घटा दो, में 7 से भाग दिया गया, प्राप्त कितना हुआ 5, तो 7 पचे, सवाल ऐसे करना, 7 पचे 35, ये हो जाएगा 35, 10 माइनस 10 उधर जाएगा, 45 हो जाएगा, और 45 को 3 से भाग दोगे तो x बराबर कितना आया 15। डायरेक्ट एक ही स्टेप में उत्तर आया आपका, इसलिए सवाल को ऐसे करना है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे शेरों। जल्दी सी बात, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से फटाफट शेयर करो। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो यार, कम से कम पढ़ाने में मजा तो आएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर महाराज सवाल को बड़ा कर दें, कंप्यूटर महाराज सवाल को बड़ा कर दें और नीचे ले आए। यदि किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में जो 5 जोड़ा जाता है तथा पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक। जल्दी सवाल कीजिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। आया किसी बच्चे का? अरे मेरे दोस्त आया? नहीं आया? आएगा, इतनी जल्दी आना है। देखो कैसे आना है। कोई संख्या थी, ठीक है ना, 6 से भाग, मान लो कोई संख्या x ले लिया आपने, 6 से भाग, जितना कहा उतना करना, भाग देना, ठीक है ना। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। अभी आएगा कितना, 6 5, देखो ऐसे करते हो ना, 6 पंचे 30 प्लस x, मतलब x प्लस 30 बटे में 6 बचा आपके पास, ये आ गया। तथा पुनः इस जो योगफल आया है इसको 9 से भाग देते हैं। चलो 9 से इसको भाग दे दिया गया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो संख्या बताइए। अब ये बताइए, ये दोनों आप, ये 9 कूद के ऊपर चला जाएगा तो यहां से 9 गायब हो जाएगा,
मतलब 6 गुणे 9 आ जाएगा। समझ में आया? अगर बटे के नीचे बटे है तो खुद के ऊपर जाता है, ठीक ना। तो आया क्या, x प्लस 30/54 बराबर क्या है 1। अब तो कर लो मेरे शेरों, जल्दी से कीजिए, जल्दी से। हो गया उत्तर? हाँ बच्चों जल्दी से हो गया ना। अरे कह रहे हैं गुरुजी कैसे करें? अरे भाई 54 को इधर ले जाओ तुरंत ही, और कुछ नहीं करना है। तो अगर आपके पास x प्लस 30, ठीक है ना, यहां एक ही भी लिखो, x प्लस 30 और बराबर 54, तो x बराबर 54 माइनस 30 करोगे आप तो 24 आएगा ना। यही तो है आपका उत्तर। किसी दिक्कत बच्चे, कोई समस्या नहीं। एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। छोटा मेथड, एग्जाम वाला मेथड देखो, की संख्या में 6 से भाग दिया गया तथा 5 उस संख्या में प्राप्त फल में 5 जोड़ा गया, ठीक ना। 6 पंचे 30, डायरेक्ट सोना 6 पंचे 30 आ जाएगा, और 30 प्लस x प्लस 30 बटे में 6 आ गया। इसको 9 से भाग देना है आपको, तो 9 6 54 हो जाएगा। 54 भाई नीचे है तो घटेगा, 54 माइनस 30 अगर घटाया तो 24 पाया, तो x बराबर 24 उत्तर आया। जब पाया तभी तो उत्तर आया। तो ठीक है, फटाफट एनर्जी के साथ लगे रहो और अगला सवाल करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। ये लो जल्दी से। यदि किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? जल्दी से बताएं, 5 सेकंड के बाद बताऊंगा। चलो बच्चे बहुत तेज हैं, आप लोग कर ले जाते हो, अब तो कर लो, ठीक है। यदि किसी संख्या में, कोई संख्या मान लो, ठीक है ना, कोई संख्या मान लो, यदि किसी संख्या में, ठीक है ना, कोई संख्या x है, 5 से गुणा कर दिया गया, ठीक है ना, गुणा करके प्लस 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, इससे प्राप्त फल को, जो प्राप्त होता है, 5 से भाग दे देना है। मूल संख्या घटा दी जाए, मूल संख्या क्या थी आपके पास, x थी, घटा दी जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए। सिंपल स्टेप वही ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बता रहा हूं, कोई एक ऐसा था, एक कोई संख्या मान लो x थी, तो x में जब 5 से गुणा किया गया संख्या 5x प्राप्त हुई, में 10 जोड़ा गया 5x प्लस 10 किया गया, ठीक है ना। 10 प्राप्त फल जो प्राप्त हुआ उसको 5 से भाग दिया गया। ऐसे कर सकते हो, करिए जल्दी से। थोड़ा सा हिंट हम देते, थोड़ा आप लोग कर लिया करो यार, थोड़ा हमारा भी मन लग जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से, ठीक है, हम बता दें, ठीक है। इसमें से क्या भाई 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन अगर ले लोगे तो 5x प्लस 2 बचेगा, बटे में 5 से 5 उड़ा, तो भाई क्या बचा, x प्लस 2 बचा। और संख्या वही घटा देनी है जो कहा, क्या कि प्राप्त फल में 5 से भाग दे। मूल संख्या आपने x माना था, यही संख्या घटा देनी है। तो माइनस x प्लस x उड़ गया, बचा आपके पास 2। संख्या क्या आई, कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। समझ में आया? आया तो अच्छी बात है। अगला सवाल ये देखिए, यदि किसी संख्या के 8 गुने को, यदि किसी संख्या के 8 गुना को, ठीक है ना, यदि किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगुना घटाने पर संख्या क्या प्राप्त होती है? अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का है, अब करो जल्दी से। किसी संख्या, कोई संख्या x मानो मेरे दोस्त, x मानो भाई, का 8 गुना करना है, गुणे 8, संख्या क्या हो गई 8x, ठीक ना। तो 8x को 4 से भाग देने पर, ठीक है ना, 4 से भाग देने पर, अब काटोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2x हो गया, ठीक है ना। अब 2x में से जो संख्या थी उसका दुगुना, संख्या क्या माना था, x माना था, इसका दुगुना क्या होगा 2x गुना घटाने पर, 2 गुना क्या करोगे तो x का दुगुना 2x हो गया, घटाने पर संख्या क्या, 2x कट गया, क्या उत्तर आया 0। है कोई समस्या? नहीं है तो सवाल लगाओ जल्दी से। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आने वालों की हार हो जाती है और नींद ना आने वालों कभी हार नहीं होती है। याद करो, जिस दिन तुम कंधों पे सितारे होंगे, 3-3, 2-2, 4-4, 5-5 सितारे लेके आप लोग अपने घर में जाएंगे, गांव वाले ना दब जाएंगे, माँ बाप तुम्हारे कितने खुश होंगे। याद करो, जिस दिन तुम नौकरी पाके अपने माँ बाप के पास जाते हो और माँ बाप का अपने पैर छूते हो, माँ बाप के मन में कितनी खुशी होती है। वो खुशी के मारे रोने लगेंगे और गाँव वाले दुखी के मारे रोने लगेंगे। और 2-4 सितारे हम आप लोगों को और दे देंगे, ठीक है ना। सवाल हो गया ना मेरे भाई? अगला सवाल
हो गए सारे सवाल, ठीक है। अब कोशिश ये कीजिएगा कि मन लगा के आप लोग पढ़ें। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, और बोलो जय हिंद, जय हिंद बोला करो आप लोग। अगली क्लास में मिलते हैं मेरे भाई।